नवंबर 2019 में मुझे मेरी मस्जिद वापस चाहिए, यह बड़ा बयान उनकी ओर से सामने आया। इसी साथ में उसी महीने उन्होंने फिर से कहा कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, अचूक नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया था उस पर भी निशाना साधा, उस पर भी सवाल खड़े किए। आज यूपी के चुनाव को लेकर AIMIM असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा सरकार पर। अयोध्या जा रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, वहां पर लोगों से मिल रहे हैं, विरोध भी हो रहा है, लेकिन सरकार पर क्या क्या कर निशाना साधा है वो इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यूपी में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राज्य में धर्म और जाति के नाम पर वोटरों को साधा जा रहा है। अब AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश की महाभारत में कूद गए हैं। 3 दिनों के दौरे पर आए ओवैसी के बयानों से साफ है कि उनका सिंगल एजेंडा ध्रुवीकरण करके मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में करना है। लखनऊ में ओवैसी ने नया नारा दिया, इस बार यूपी का मुसलमान जीतेगा। उन्होंने कहा कि यूपी में मुस्लिमों के हालात बदतर हैं, 60 सालों से दूसरों को जिताया है, इस बार वो खुद जीतेंगे। अगर उत्तर प्रदेश में अगर किसी की सियासी लीडरशिप नहीं है, किसी की सियासी आवाज नहीं है, किसी के आवाज की अहमियत नहीं है, किसी के आंसुओं की अहमियत नहीं है, अगर कोई यतीमी और लाचारी के माहौल और मायूस हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है। अगर किसी के साथ इंसाफ नहीं हुआ, किसी को उनका हिस्सा नहीं मिला, तो मैं ये साफ तौर पर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं जिनको अभी तक उनका हिस्सा नहीं मिला। ओवैसी को पता है कि मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी या फिर BSP को सबसे ज्यादा वोट देते हैं, इसलिए उन्होंने यहां BSP के साथ साथ मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाते हुए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। ये जो मौसूफ का आप नाम लिए, ये सिर्फ इस तरह की बातें करते हैं। जब मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, भारत की आजादी के बाद 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए, उस वक्त तो इनकी जबान बंद थी, गूंगे बने हुए थे। उस वक्त उनको उस मस्जिद याद नहीं आई जो आज मुजफ्फरनगर में वीरान हो चुकी है। तो यही फर्क है, ये चीज हम लाना चाहते हैं। खास बात यह रही कि लखनऊ में ओवैसी ने जेल में बंद बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी को पार्टी में शामिल कराया और इसके जरिए उन्होंने बीजेपी पर तंज भी कसा। ओवैसी ने कहा कि मुजफ्फरनगर दंगों में जिन नेताओं का नाम आया था उनके केस वापस ले लिए गए हैं। प्रज्ञा और सेंगर जैसे नेता लोकप्रिय हो जाते हैं, लेकिन मुख्तार और अतीक अहमद का नाम आता है तो वो बाहुबली कहलाते हैं। AIMIM उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का दम भर रही है और इतना ही नहीं, छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर मुस्लिम और दलित वोटरों को साधने की रणनीति पर भी काम हो रहा है। लेकिन ओवैसी की बयानबाजी से साफ है कि वो सिर्फ यूपी में बांटने वाली राजनीति पर काम करने में लगे हैं। पवन सेंगर, जी मीडिया, लखनऊ। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी तो निशाना साध ही रही है या बसपा निशाना साध रही है, लेकिन सपा क्यों परेशान है? ऐसा क्या कारण है कि सपा को कुछ वोटर्स के छिटक जाने का डर लग रहा है? वो हम आपको दिखाते हैं। हम खुश नहीं होते और हम दुखी भी नहीं होते। दुखी इस नाते नहीं होते कि ओवैसी जैसे लोगों के चेहरे बेनकाब होने चाहिए और विपक्ष घड़ियाली आंसू बहाता है। जो भाषा विपक्ष की है वही ओवैसी की है। अयोध्या को फैजाबाद लिखना, उनके आदर्श बाबर, अकबर और सालार ये बताते हैं कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और सिर्फ समाज को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, ओवैसी साहब अगर अतीक अहमद के परिवार के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़े, उसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में क्या करने आ रहे हैं, ये सबको पता है। और 14 फरवरी 2021 को साक्षी महाराज जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुने हुए हैं, उन्होंने ही बता दिया था
कि ओवैसी साहब ने हमारी बिहार में मदद की है, वो हम बंगाल में करने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में करेंगे। तो अब आपको बताते हैं कि कैसे अयोध्या से ओवैसी बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, पार्टी पर निशाना साध रहे हैं और सीएम योगी पर निशाना साध रहे हैं। तो आज असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर वार करते हुए कहा, यूपी का मुसलमान परेशान है, ये उन्होंने निशाना साधा। सीएम पर तंज किया और कहा कि बाबा कहेंगे नाम बदल दो। अयोध्या में आधे बच्चे कमजोर हैं। फैजाबाद, जिसको लेकर पोस्टर वॉर भी शुरू हुआ था, पोस्टर को लेकर निशाना बीजेपी ने साधा था, उसमें भी उन्होंने कहा कि फैजाबाद से इतनी जलन क्यों, जिंदा हो तो जिंदा कौम की मिसाल बनो। मोदी ने 116 करोड़ दिए, खर्च हुए बस 16 रुपये। तो रामनगरी अयोध्या से चुनावी मिशन की शुरुआत करने वाले ओवैसी राम मंदिर को लेकर कई बार सवाल उठा चुके हैं। जब फैसला आया तब भी और आज भी वो कई बार सवाल राम मंदिर को लेकर खड़े कर चुके हैं। क्या कहा है राम मंदिर पर, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। नवंबर 2019 में मुझे मेरी मस्जिद वापस चाहिए, ये बड़ा बयान उनकी ओर से सामने आया। इसी साथ में उसी महीने उन्होंने फिर से कहा कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, अचूक नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया था उस पर भी निशाना साधा, उस पर भी सवाल खड़े किए।